बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी है कि कौन किस पाले में खड़ा है या कौन किसके साथ खड़ा होना चाहता है। 3 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा इस वक्त कर लेते हैं। पहली बात, AIMIM ने एक बार फिर कोशिश की है आरजेडी के साथ जाने की, यानी कि लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने की। क्या हुआ है आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी बात, बिहार में इंडिया गठबंधन टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया। खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल ने और क्या कहा आपको बताएंगे। और वहीं तीसरी बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि बिहार में वो आरजेडी के लिए प्रदर्शन करेंगे। खुद अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि वो तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, यानी कि तेज प्रताप यादव से ऊपर उन्होंने तेजस्वी को चुना, जिस तरह की उम्मीद थी। और इससे पहले जो कयास लग रहे थे कि तेज प्रताप यादव को शायद समाजवादी पार्टी का साथ मिल जाएगा, तो वो फिलहाल रास्ता बंद होता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। विस्तार से इन मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं AIMIM की, जो बहुत ही मजबूती के साथ इस कोशिश में है कि लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिल जाए और वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को और ये लिखा है कि सेकुलर वोटों को हमें बंटने नहीं देना है और इसलिए साथ आ जाना चाहिए। AIMIM को आप महागठबंधन में शामिल कर ले, हमारा अपना जनाधार है और इस तरह से अगर वोट बंटते हैं तो इसका फ़ायदा कम्युनल पार्टीज़ उठाती हैं और इस वक्त प्रदेश में कम्युनल पार्टीज़ ही बार बार जीत रही हैं, तो इन्हें अगर हटाना है तो हमें साथ आना होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 2020 और 2024 में भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब ये कोशिश परवान नहीं चढ़ी थी, लेकिन इस बार हमें साथ आना होगा। ओवैसी एक और मुद्दे पर आरजेडी के साथ खड़े दिख रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की जो रिवीजन हो रहा है, यानी कि फिर से जो उसे देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है, इसे लेकर 11 राजनीतिक दलों ने मुलाकात की थी चुनाव आयोग से। एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। ओवैसी भी इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो आरजेडी की भाषा में ही चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तब तो वोटर लिस्ट की समीक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो क्या तब अप्रवासी बिहारियों ने वोट किया था? तब क्या जनादेश गलत वोटर्स ने दिया था? तो ये सवाल वो उठा रहे हैं और तेजस्वी का पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो दूसरी बड़ी बात है इंडिया गठबंधन की, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन बिहार में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। जिस तरह से हमने गुजरात में अलग होकर चुनाव लड़ा, बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि विसावदर में हमने कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ा और 3 गुना ज़्यादा हमने वोट हासिल किए। जनता का ये जो संदेश है वो यही है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है और आम आदमी पार्टी बिहार में भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि गुजरात में भी अब कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी ही होगी, या तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी जो है वो मिल जाते हैं, कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं और ऐसे में गुजरात की जनता ठगी रह जाती है। तो आम आदमी पार्टी वहाँ कांग्रेस से के जगह पर विकल्प के तौर पर आगे बढ़ने वाली है। 2.5 साल बाद वहाँ भी चुनाव होने वाला है। तीसरी बड़ी बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल जब अपने नए आवास का शिलान्यास किया था, गृह प्रवेश किया था, उसी दौरान उन्होंने ये संबोधित किया जनता को और बताया कि बिहार में तेजस्वी के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती हुई दिखेगी। सवाल क्यों बढ़ा है? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात की थी, वीडियो कॉलिंग पर इनकी बात हुई थी और उस दौरान अखिलेश ने उनसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार या नहीं लड़ रहे हैं। तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि लड़ूंगा और लड़ने से पहले आपसे ज़रूर मिलूंगा। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी पार्टी और अपने परिवार से अलग होने के बाद क्या तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी का साथ मिलेगा, क्या वो SP के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब लगता है कि ये तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई है कि तेज प्रताप यादव से ऊपर तेजस्वी के ही साथ खड़े दिख रहे हैं अखिलेश यादव, और जो कि लाजमी भी है, ऐसा ही होता। चुनाव के जानकार भी यही कह रहे हैं कि फ़ायदा वहीं पर है, तेजस्वी के साथ बने रहने से, पार्टी के साथ बने रहने से, और इस तरह से बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के अभियान को अखिलेश यादव मजबूती दे पाएंगे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो बिहार के चुनावी जो राजनीति है बहुत नज़दीक है और ऐसे में यहाँ पर
माहौल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है।